अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़ अपनी चाय के साथ, जो काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे तो वो भी देख लें। और मैं भी मिस करती हूँ जब वॉइस ओवर करती हूँ, चाय ना हो तो फिर मुझे भी होता है मेरी चाय नज़र नहीं आ रही। चाय नज़र आती हो ना शुरू में ही तो बंदे कितनी एनर्जी और आ जाती बोलने में। तो चाय के साथ मैं केक्स लूँगी। केक्स में भी आपको दिखाती हूँ मेरे फेवरेट वाले। और ये ना नॉर्मल मार्केट में मिलते ही नहीं है। ये मार्केट है खौफलैंड और काफ़ी दूर है मेरे से ना। तो ये कल वहाँ गए थे और मैं आपको बता नहीं सकती ये कितने डब्बे उठा के ले आए, सिर्फ इसीलिए कि नज़दीक मार्केट नहीं है। तो मुझे इतने पसंद है ना ये, पर बहुत पसंद है, ये अंदाज़ा लगा लें। तो मैं चाय पी है और सबसे पहले ये जो स्टैंड अंदर पड़ा होता है मैं क्या, अगर तो कपड़े ड्राई हो गए फिर मुझे ये होता है कि इसको मैं उतार लूँ कपड़ों को, और अगर थोड़े बहुत गीले हैं तो मैं बाहर देखती हूँ मौसम कैसा है, मैं इसको बाहर रखूँ ताकि मैं आराम से ना चाय पी सकूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतनी उलझन होती है, सबको ही उलझन होती है। जहाँ आपने बैठना होता है, जो हमारा एरिया होता है ना आराम से सुकून से बैठने का, तो वहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं ना बंदे को, वैसे ही वो और डाउन हो जाती तबीयत के इसको उठाऊं पहले। तो मुझे ना कपड़े वगैरह ये धोने वाला जो लॉन्ड्री वाला सिस्टम है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे से होता भी नहीं है काम। मुझे पता नहीं कि ये काम वाहिद है जो मेरे से ना बस होता है कोई कोई आगे कर जाए। तो मैंने कपड़े उतारे हैं, इसको तय करके टोकरी में रखूँगी, फिर मैं स्टैंड बाहर रखती हूँ। मैं भी आपको ना साथ से मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम देख रही थी ताकि पता चले कि अगला स्टैंड में लगाऊं कि ना लगाऊं, या मैं कल डाल दूं, कल पे डाल दूं। मसला ये है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, कपड़े इकट्ठे हों वो भी उलझन होती है। अगर बास्केट भर जाए तो वो भी होता है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये ना हो बास्केट ऊपर को आने लगे। और बच्चे माशाल्लाह ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात उनको बोले ना कि अपना रूम साफ़ कर लें, जैसे बेटी है या बेटा उनको बोले तो उनकी ना सबसे पता क्या, जब आप देखें टोकरी भर ऊपर तक कपड़े आ गए समझे आज कमरा साफ़ हो गया। उनको यही होता है कि तय करने की बजाय अलमारी में रखने से वो उठाते हैं, जो भी स्कूल से आके पहन के उतारते हैं तो वो उठा के ना बाहर वाशरूम में जाकर रख आते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा इनको यही होता है जब कमरे का बोलूँ ना कमरा साफ कर लें तो उठा के क्या आराम से कपड़े उठा के बाहर वाश में रख देते हैं और उनको होता है चलो जी कमरा साफ, तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो ये ना मैं कल शाम को पता नहीं क्यों उठी ऐसी उठी रियाल में चलेगी फजूल में, मतलब अक्सर दिल करता है ना बंदा निकलने को, मेरा तो वैसे रोज़ करता है। तो सबसे पहले तो वहाँ से ये फ्रेश वाली ना मैं छलियाँ लेके आई हूँ, मुझे इतनी पसंद है, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, 3 बड़ा वाला नहीं। तो मैंने इनको उबालना है। कल मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, ये कल की वीडियो है, थोड़ी सी कल की थोड़ी सी आज की है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप करके दिखाती हूँ ताकि पता लगे ना कि नॉर्मल लाइफ में हम सब सेम ही हैं, कोई इतने मतलब कोई वखरा बंदा नहीं, जो है हम ऐसे ही हैं नॉर्मल लाइफ में भी। तो मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए, उसके अंदर नमक डाला है 2 बड़े चम्मच, और जो छली है ना वो माइस जो भी, इसको मैं ना भुट्टा इसको छोटे छोटे 2 करके डालूंगी ताकि बच्चे जब खाए ना उनको आराम से ईजी पकड़ के वो खा सके। बड़ी बहुत ज़्यादा उनके लिए हो जाती है, बेशक 2 ही खा ले लेकिन हाफ हाफ करके मैं डालती हूँ ताकि एक तो अच्छी तरह उबल जाती हैं। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खाती हूँ। मैं ना नमक मिर्च, मुझे किसी ने कल बोला था चाट मसाला भी लें, कभी मैंने ट्राई नहीं किया, वो भी करूँगी। अब तो ख़त्म हो गए, फिर दोबारा बनाऊँगी ना फिर उसके साथ खाऊँगी। तो मेरा ये फेवरेट है। आप सबको पता है कि छली का जब मौसम होता था स्कूल में तो उबली छली पठान वाली छली हम कितने शौक से खाते थे। एक ये वाहद होते जिसके साथ पेट भर जाता था, एक भी लिए तो पेट भर जाता था, आराम से हम खा लेते थे। तो अब ना किचन में ये आज मैं बनाने लगी हूँ लोबिया फ्रेश वाला, इसको क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं ना, आलू लोबिया बनाने लगी हूँ, या रवां की फलियां भी कहते हैं इसको, जो भी आप कहते हैं आप मुझे बताना आप लोग क्या कहते हैं। और दूसरे मैं आपको बताऊं, अगर ये किसी ने पहले बनाई है ना घर में तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम जब से जर्मनी में आई हूँ ना तो ये फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ आलू लोबिया। क्योंकि पाकिस्तान में बनाते थे लेकिन इधर आके ना मुझे यही लगा हर वक्त कि ये लोबिया लेके जाऊँगी, इसको निकालूंगी अंदर से बीज। तो मैं अपनी जेठानी की तरफ गई, उसने क्या छोटे छोटे पीस काट के ना तो उसने बना लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो निकालने की वजह से कभी बनाई नहीं है। तो वो इतनी नरम है ना तो आप उसको बरीक बरीक काट के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर से वो दाने निकले, दाने निकलते नहीं है, वो इतनी नरम है खुद ही टूट जाती हैं। तो मैंने आज ना सबसे पहले मसाला भुना है, प्याज डाला है, बाद में लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च उसको ग्राइंड करके डाल दिया, टमाटर डाले, उसकी मैं बनाई करूँगी सादे सिंपल जैसे खाना बनता है ना हांडी पकती है वैसे भी बनाऊँगी, कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, कोई तजर्बा नहीं है, सीधी सीधी मैं बनाऊँगी।
इसमें मैंने डाली हल्दी है, हल्दी मैं इसमें नहीं डाली, मैं भूल गई आपको दिखाना, बाद में डाली थी। काली मिर्च है, लाल मिर्च है और नमक है, ये 3 चीज़ें डाली। लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली, काली मिर्च मैंने ज़्यादा डाली है। तो इसके मैं मसाले डाल के ना इसकी करूँगी बनाई। और जब बनाई करनी है ना तो सबसे पहले वो जो फलियाँ जो है ना लोबिया काट के रखा है वो डालूंगी, क्योंकि आपको पता है उसको गलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, वो डालूंगी। फिर बाद में आलू डालूंगी जब लगेगा कि हाँ हुण जो फलियां थोड़ियां थोड़ियां पक गई, हुण आलूआं दा कम है विच आना, तब मैं आलू डालूंगी। तो फलियां भी जाएंगी, लोबिया जाएगा। रुआ की फलियां वैसे मुझे लगता है कहते हैं, लोबिया वो होता है जो खुश्क हो जाए ना, जो दाल जैसा बन जाता है, उसको लोबिया कहते हैं। ये भी लोबिया ही, लेकिन ये है कि ये अभी फ्रेश है, इसको फलियां ही अच्छी लगती हैं कहते। तो इसकी मैं बनाई करके ना मैं तकरीबन थोड़ा पानी डाला है, फिर इतना पानी और मैं डालूंगी जो तकरीबन पूरा 1 गिलास पानी डाला है, ताकि और जो आग है ना वो मैंने हाफ, जैसे ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा हल्की है, दरमियानी आंच करके उसको मैं ढाँप के रख दूँ, ताकि फलियाँ जो है ना वो तकरीबन 90% गल जाए। फिर मैं आलू डालूंगी। ये देखिए ये इसकी हालत हो गई। अभी मैं आलू डालूंगी, फिर इसकी बुनाई अच्छी तरह, जितना अच्छा जो सब्ज़ी होती है ना बुनाई करेंगे ना उतनी मज़े की बनती है। तो अब मैं आलू डालूंगी और आलू करके इसकी जल्दी जल्दी चम्मच मार के ना इसको पकाते हैं। बेटा मेरा उठा ना तो उठते ही पूछने लग गया क्या पका रही। मैंने कहा मुझे अब नहीं पता डोच में इसको क्या कहते हैं, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम पका रही हूँ, तो मैं तो इसको फलियाँ ही कहूँगी, तो आप देख लो इसको क्या कहते हैं। तो वो कह रहा है कैसे ही बनती है। मैंने कहा मैं बनाऊँगी फिर खा के देख बताना। तो उसने खाई, उसको इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा चलो पास हो गई मेरी हांडी। फर्स्ट टाइम अगर बच्चा खा ले ना पक्की पकाई तो फिर ये होता है नहीं पास हो गए। तो इतनी मज़े की बनी थी ना, आप भी जो नहीं मेरी तरह बनाई अभी तक वो भी बना के देखिए। खास हो जो थोड़ा छोटा छोटा पराठा जो होता है ना, जैसे अच्छा मैं पराठे के बारे में बात बताऊं। मेरे पराठे जो है ना वो सही वाले पराठे नहीं होते, मैं सिर्फ रोटी चलूसती हूँ, जैसे हल्का हल्का ऑयल लगा के ना पका लेती हूँ, क्योंकि जो पराठे मेन पराठे होते हैं ना वलूं वाले वो ना इनके लिए हैवी हो जाते, कोई भी नहीं इतना खाता, वो हजम नहीं होते। तो मैं बस नाम का लगाती हूँ कि हमारे घर में पराठे बनने हैं, पराठे नहीं होते। और ना मैं अंदर ऑयल लगाती हूँ, ना ही मैं इतना ज़्यादा उसको वाल वाल दे के पकाती हूँ। मैं हल्का हल्का ऑयल लगा के या घी लगा के ना उसको मैं ऐसे ऐसे चलूस लेती हूँ रोटी, वो उसको मैं पराठा कहती हूँ। बच्चों को उसी का अभी तक पता है कि यही पराठा है। जब पाकिस्तान जाऊँगी ना अपनी अम्मी के मोटे मोटे वाले पराठे खाऊंगी ना वलू वाले, फिर उनको पता लगेगा ये पराठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे। तो अब मेरे बेटे ने ये पराठे बनवाए हैं, फिर मैं वही बात करी पराठे ये देखिए हल्का फुल्का मैं लगाती हूँ। तो अब वो खाना लेके जाएगा और फिर मुझे उसने कहना होता है जिंदाबाद मामा। मुझे नंबर देता है। तो मेरी हांडी आज पास हो गई। जो नहीं बनाए वो भी आज बनाए, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया तो मेरी तरह वो भी बना के देखें। अच्छा जी ये रात को ना मेरे जो मियाँ ना वो कहीं मार्केट गए थे, तो वहाँ से ना जूता लेके आए हैं, तो खुद अंदर नहीं आए, बेटे को बुलाया और ये एक दो शॉपर भेज दिए जो चीज़ें लेके आए थे। मैं आपको आगे जाके दिखाती वो क्या लेके आए थे। तो ये जूता मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ फिरते रहे हैं। तो मुझे यही था कि 90% के अंदर इनका अपना ही जूता होगा, लेकिन जैसे खोला तो मेरा नंबर तो एक ही है, फिक्स नंबर उनको पता है। तो वो ले आए और इतनी अच्छी लगी ना मुझे, खैर अच्छी लगी, प्यारी कलर बड़ा प्यारा लगा, डिसेंट सा ना। तो मुझे ये था कि चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अकेले गए हैं तो अक्सर अकेले जाते हैं ना, फिर मुझे वापस करने के लिए ले जाते, लेकिन मैं अपना जूता वापस नहीं करूँगी, जैसे भी लेके आए मैं पहनूंगी। मुझे अच्छा भी लगा, ये नहीं कि अच्छा नहीं लगा। और साथ बच्चे का खाना था वो मैं आकर दिखाती हूँ। दोपहर को जो फलियाँ खाई थी बनाई थी ना वो दोपहर को खत्म हो गई थी। ये बच्चों का खाना लेके आए थे तो बच्चे खाने लगे। मैंने ना कर दी थी कि मैंने नहीं खाना, क्योंकि मेरे पास वो जो हांडी थी ना मैंने वही खानी थी। आपको पता है हम लोग जो ना माएँ उनको तो होता है थोड़ा सा सालन बाची जाए। सुबह मैं ना आराम से वो सुबह सुबह जो रोटी खानी ना नाश्ते के साथ बनाऊंगी, उसके ऊपर रोटी के रख के सालन खाऊंगी, आलू गोभी हो जाए, आलू गाजर हो जाए, ये मिक्स सब्जी हो जाए, या ये वाली सब्जी मुझे बड़ा मज़ा आता है। सुबह उठ के रोटी के ऊपर रख के मुझे खाने का मज़ा आता है। तो ये खाना है बच्चों का है, तो ये खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। तो क्योंकि मुझे भूख नहीं इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा फिर भी मैंने बच्चों से लिए लिया था कहते कहते। चलो जी दिन आने मैंने तो वो इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।